हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आप अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो यह तरीका सीखकर आप बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते तो ये तरीका आप सीख लीजिए। देखिए आप यहाँ देखिए मेरे भाई, लिखा NATION MOTION LOTION ACTION MENTION। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, ध्यान दिया? नहीं दिया ना। आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में, पहले मैं कलर बदल लेता हूँ तब फिर मजा आएगा। देखिए आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में TION लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना मेरे भाई, तो TION है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगा। TION है तो क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, टी-ऑन, ऐसे पढ़ेंगे टी-ऑन, TI से TON से ऑन, टी-ऑन? बिल्कुल नहीं, इसे ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही तरीका आपको पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों। देखिए TION अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है, कहीं भी आपको मिल जाए, एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी शब्द में अगर TION एक साथ लिखा हो तो इसे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस सन पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? सन। बिल्कुल, इसे आपको सन पढ़ना है। बस शब्दों को पढ़ के देखेंगे तभी तो समझ आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या पढ़ा जाएगा, सन। जैसे NATION तो क्या पढ़ा जाएगा, तो NA से हो गया बच्चों ने, और इस TION से हो गया सन, इसे पढ़ा जाएगा नेशन, यानी NATION नेशन। उसी तरीके से MOTION तो MO से हो गया बच्चों मोह, और TION से क्या हो गया, सन, इसे पढ़ा जाएगा मोशन। ठीक है, LOTION LO से हो गया बच्चों लो, और TION को हमने क्या बताया, सन, यह लिखा आपका लोशन। देख रहे हैं ना कितना आसान है पढ़ना। अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है ACTION तो AC से बच्चों एक हो गया, और इस TION को क्या पढ़ा जाएगा, सन, तो यह लिखा है आपका एक्शन। क्या लिखा मेरे भाई, एक्शन। MENTION तो MEN को हो गया बच्चों मेन, और TION से पढ़ा जाएगा सन, लिखा गया आपका मेंशन। क्या लिखा है, मेंशन। ठीक है, तो TION अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है तो उसे आपको सन पढ़ देना है। ठीक है, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। आसान है ना बच्चों पढ़ना, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। यह चीज़ आप याद रखें, TION किसी भी शब्द में लिखा रहे तो उसे सन पढ़ेंगे। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ देखिए कि सारे शब्द में OUGH लिखा है। देखिए OUGH सारे शब्द में लिखा है, तो OUGH को आपको क्या पढ़ना, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर किसी भी शब्द में OUGH एक साथ लिखा हो तो इसे केवल और केवल आपको फा पढ़ना है। क्या पढ़ना, फा। बिल्कुल, जैसे T से हो गया ट, और OUGH का फ हो गया, तो इसे पढ़ा जाएगा टफ। ये देखिए कितना आसान है। अगर आप ये तरीका सीखेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे ना। तो यह लिखा है टफ। C से हो गया क, और OUGH का फ, इसे पढ़ा जाएगा कफ। ROUGH तो R से हो गया बच्चों र, OUGH का हो गया फ, ये लिखा है रफ। EN से हो गया इन, और OUGH को हमने क्या बताया आपको, फ, यह लिखा आपका इनफ। देख रहे हैं ना बच्चों कितना आसान है अगर आप यह तरीका सीखेंगे। आगे लिखा है SLOUGH तो SL से आधा स और ल हो गया, और OUGH का फ हो गया, तो यह लिखा गया आपका सलफ। ठीक है, तो OUGH रहे किसी शब्द में तो उसे फ पढ़ना है, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, सलफ। अगला तरीका देखिए, अब आप यहाँ देखिए इस सारे शब्द में TURE लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना मेरे भाई, देख लीजिए। तो TURE अगर किसी शब्द में रहे तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा आपको। क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे
इसे टूरे पढ़ेंगे? टूरे नहीं, इसे टूरे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए TURE अगर एक साथ लिखा रहे बच्चों तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर, बिल्कुल इसे आपको चर पढ़ना, बिल्कुल अलग उच्चारण होगा। NA से पढ़ा जाएगा ने और TURE से पढ़ा जाएगा चर, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नेचर। ये देखिए नेचर। FU से हो गया फ्यू और TURE को पढ़ा जाएगा बच्चों चर, यह लिखा है आपका फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। MIXTURE तो MIX को हो गया मिक्स, ठीक है, और TURE को चर, ये लिखा आपका मिक्सचर। ठीक है, PICTURE तो PIC को पढ़ा जाएगा पिक और TURE से चर, लिखा है आपका पिक्चर। CAPTURE तो CAP को हो गया कैप और TURE को चर, इसे पढ़ा जाएगा कैप्चर। ठीक है, तो अगर TURE किसी भी शब्द में एक साथ दिखा रहा है तो उसे आपको चर पढ़ देना है बस, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप यह तीनों तरीका समझ गए होंगे। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। आगे देखिए और भी तरीका है। आगे लिखा है बच्चों ITE। देखिए हर शब्द में ITE लिखा है ना, तो इसे आपको आइट पढ़ना है। ITE को बच्चों आइट पढ़ा जाता है। ठीक है, ITE जैसे SPITE तो SP से आधा स और प, ITE से आइट तो इसे पढ़ा जाएगा स्पाइट। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? स्पाइट। INVITE तो IN से हो गया इन, V से व, ITE से आइट, इसे पढ़ा जाएगा इनवाइट। इसे क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? इनवाइट। POLIT तो PO से हो गया पो, L से लॉ और ITE से आइट, तो इसे पढ़ा जाएगा पोलाइट। दिख रहा है ना, तो सारे जगह ITE को क्या पढ़ा जा रहा है? आइट, लिखा पोलाइट। INCITE इनसाइट, इसे पढ़ा जाएगा इनसाइट। INCITE इनसाइट। UNITE तो UN से हो गया बच्चों यू, N से नो, ITE से आइट तो इसे पढ़ा जाएगा यूनाइट, यूनाइट। QUITE तो QU से हो गया बच्चों क्वा, ITE से आइट तो इसे पढ़ा जाएगा क्वाइट। क्या पढ़ा जाएगा? क्वाइट। ठीक है, तो ITE है तो इसे क्या पढ़ेंगे? आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए सारे शब्द में ONG लिखा हुआ है। क्या लिखा मेरे भाई? ONG। तो ONG है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ONG को बच्चों औंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? औंग। ठीक है, ऐसे जैसे यस से हो गया सौ और ONG से औंग तो इसे पढ़ेंगे सॉन्ग, मतलब दोनों को मिला देंगे तो बनेगा सॉन्ग। आगे क्या लिखा है? ALONG तो AL से हो गया L, ONG से औंग तो इसे पढ़ा जाएगा एलोंग, ALONG एलोंग। WRONG तो WR से हो गया बच्चों रॉ और ONG से औंग तो इसे पढ़ा जाएगा रोंग, WRONG रोंग। STRONG तो STR से बच्चों STR से आधा स और ट R हो गया, ONG से औंग तो इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। BELONG तो BE से B और LONG से औंग तो इसे पढ़ा जाएगा बिलोंग। क्या पढ़ा जाएगा? बिलोंग। ठीक है, तो ONG रहे किसी शब्द में तो क्या पढ़ना है? औंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। अगला तरीका देखिए। आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में ALL लिखा है ना मेरे भाई? देख लीजिए सारे शब्द में तो ALL रहे तो इसे आपको आल पढ़ देना है बस। ALL किसी शब्द में लिखा रहा है तो इसे ऑल, जैसे TALL तो T से हो गया ट और ALL से ऑल तो मिला देंगे बन जाएगा टॉल। मतलब इसको अलग से नहीं लिखना है, दोनों को मिला के लिख देना टॉल। HALL हॉल, HALL हॉल। SMALL स्मॉल, SMALL स्मॉल। FALL फॉल, यह क्या हो गया? फॉल। ठीक है, STALL तो ST से आधा स और ट, ALL से ऑल, इसे पढ़ा जाएगा स्टॉल। क्या पढ़ा जाएगा? स्टॉल। WALL इसे पढ़ा जाएगा वॉल। क्या पढ़ेंगे? वॉल।
MALL, इसे पढ़ा जाएगा मॉल। तो ALL है किसी शब्द में तो क्या हो गया ऑल, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। अगला तरीका देखिए, लास्ट है बच्चों, यहाँ ए देखिए AME हर शब्द में लिखा है AME, तो इसे क्या पढ़ना है AME को बच्चों आपको एम पढ़ देना है, ठीक है। AME है ना, तो इसे एम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे NAME तो यन से नो, AME से एम, यह हो गया नेम। SAME सेम, ESAME सेम, LAME लेम, LAME लेम, FAME फेम, क्या हो गया फेम। उसके बाद TAME तो टी से हो गया ट, AME को एम, टेम। BLAME तो BL से आधा ब और ल, AME को एम, यह लिखा है आपका ब्लेम। क्या लिखा है मेरे भाई ब्लेम। तो AME रहे किसी शब्द में तो उसे आपको क्या पढ़ना है एम पढ़ देना है, ठीक है। जैसे नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारा तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।